ठीक है, सबको ये पता है, चाहे हमारा एचसीएस हो या फिर हमारा यूपीएससी हो, 3 आवर मॉर्निंग में रहेगा एंड 3 आवर कहां रहेगा, इवनिंग में, सॉरी 2 आवर मॉर्निंग में है और 2 आवर क्या रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सब लोग, मतलब ये तो नॉर्मल सबके लिए कंडीशन है, ठीक है, अम्ब्रेला खरीद लो, दुपट्टा खरीदना है दुपट्टा खरीद लो, ठीक है, बच के रहो, जितनी गर्मी से बच के रह सकते हो। अगर बिकॉज देर इज समथिंग दैट नॉट हीट वेव जो है भयंकर होने वाली है। अच्छा, वो न्यूक्लियर विंटर याद है, होमवर्क में लिखना न्यूक्लियर विंटर, एक लाइन की टर्म है न्यूक्लियर विंटर फिनोमिना। न्यूक्लियर फ्यूजन में नहीं पढ़ा था हमने, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन का था, देख लेना इसको, ठीक है। तो अपने आप को जितना हो सकते हो बचा के रखो, ठीक है। एक मेन चीज, कभी भी ब्रेकफास्ट मिस मत करो, ठीक है, ब्रेकफास्ट मिस मत करो। अगर ब्रेकफास्ट मिस करके गए और आप जहां से आते हो चले गए, तो इतना भी चांस होता है यहां से रोड तक जाते जाते गिर जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पहले प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई है, ये नई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ठीक है। गर्मी से बच के रहो, बार बार पानी पियो, नॉर्मल अपने पास पानी की बोतल तो रखनी रखनी, ज्यादा फोन रख लो अंदर, ठीक है, अपने पास पानी की बोतल रखनी है। अब चीज है जो, देखो, कभी भी किसी भी इस एग्जाम में ये मत ट्राई करना कि मैं लास्ट मिनट में जाऊंगा। यस, आपको लास्ट मिनट में एंट्री मिल जाएगी, पर कोशिश करो कि 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 30 मिनट पहले पहुंच जाओ। आराम से देखो, रिलैक्स रहो, ठीक है। अगर तुम्हें भीड़ देख के, क्योंकि पता है क्या होता है, लोग ऐसे मिलेंगे, आप वहां पे जाओगे, लोग नोटबुक खोल के खोल रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपका ढंग के सेंटर में आए, वो लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं। एक लोग ऐसे लक्ष्मीकांत रखा हुआ है, फिर इंडियन पॉलिटी है, 3 4 नोट्स रखे और बैठा हुआ और वहीं पे पढ़ रहा है। और अगर तुम्हें ऐसी चीजें देख के एंजाइटी होती है, ये होता है कि यार इसने कितना, ये अब भी इतना पढ़ रहा है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तुम्हें ये फीलिंग आ रही है, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अपने सेंटर से कुछ कदम दूर चले जाओ, जहां पे भीड़ कम, वहां आराम से बैठो, जब आपको एंट्री करनी हो तब जाके एंट्री। ऐसे बहकावे में नहीं आना कि वो इतना पढ़ रहा है, ये कर रहा होगा, ठीक है, लास्ट मिनट में किसी का नहीं होगा। तुम्हारा वो वाला एग्जाम नहीं है, कौन से वाला, यूजी वाला एग्जाम, कि लास्ट मिनट में पढ़ोगे, 4 क्वेश्चन पढ़ के गए, 4 में से 1 आ गया, क्योंकि वहां पे क्या, हर साल में 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, 5 में से कितने, 3 रिपीट वाले आते हैं, तो वहां पे लास्ट मिनट चल जाते हैं, यहाँ पे लास्ट मिनट चलेगा। अपने आप को रिलैक्स रखो, ठीक है। अब यूपीएससी में आप वाटर बोतल ले जा सकते हो, इन्होंने मना कर दिया, कोशिश करना कि ट्रांसपेरेंट बोतल अगर अलाउ कर दे आपके सेंटर वाले तो ले जाओ। एक चीज जो बहुत कारगर साबित होती है, जब भी आप ओएमआर में फिल करते हो, अगर आप चाहे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश करो कि अटेम्प्ट करने के बाद में पानी पी लो। पानी पीने के 2 फायदे हैं, एक ये चीज आपको सेटल कर देती है, सेटल कैसे कर देती है, 2 तरीके। अगर आपके दिमाग में ये कि शिट यार, वैसे तो मैंने पढ़ा था, ठीक है, ये मेरे होमवर्क में भी आया था, लेकिन मैं नालायक, मैंने नहीं किया, साइंस टेक क्यों, या फिर अरे जितेंद्र सर पढ़ा रहे थे तो ये किया था, वो किया, अरे ये तो न्यूज़पेपर में देखा था मैंने, रह गया। तो आपके मन में क्या आएगा, आपके मन में खुद पे डाउट आ जाएगा, और फिर उस डाउट के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आप और 2 सवाल क्या कर दो, गलत करो। इसके अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट क्या होगा, आपके 2 सवाल सीधे करंट अफेयर्स में पढ़े थे, 2 सवाल से टिक, 2 सवाल से होते क्या, अहम भरमाश में, और उस अहम भरमाश में के चक्कर में क्या हो जाएगा, 4 अगले गलत कराओगे। तो एक्साइटमेंट को रोक, देखो, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो मेंटली तो वो गलत बात है, लेकिन हम इतने स्ट्रोंग नहीं है, मतलब तुम लोग तो नहीं हो, ठीक है, कोई बुराई की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे। तो पानी पीना सिप लेके पीना, ऐसा नहीं कि आप पूरी बोतल पी गए, सिप लेके पीना क्या करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या है, शांत कर दे। आप जितने एग्रेसिवली हो जाएंगे या फिर जितना एंसियस हो जाओगे, वो सब डाउन आ जाएगा, ठीक है। अब चीजें ऐसी हैं, देखो, तुम कितना, अगर तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो उस केस में क्या होता है, तुम सारे करके आओ, तुम्हें सब में कॉन्फिडेंस रहेगा। नॉर्मल रोल में क्या बचेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से तुम्हारे पास लगभग 30 ही सही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा एवरेज 20 से 30 का है,
और अगर तुम्हारा ऐसा हो रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं कि यार इतने में तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं हो। अगर तुम्हारा ये हो रहा है तो औरों की भी यही हालत होगी, कि वो सबके लिए एक जैसा ही है। अब कुछ लोगों के सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सिलेबस पढ़ के भी ज्यादा लोगों ने उखाड़ा नहीं होगा। देखो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सुपीरियर है, जिनके पास बहुत लेवरेज है, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको साथ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एग्री मान लो उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में आते हो और आपको कट ऑफ पे कितना जाना है, अगर आपको और ऊपर जाना है, आपको क्या करना है, और अटेम्प्ट करने हैं, तो इनमें से देखो 2-3 तरीके। मुझे नहीं पता क्या करता, मैं अपना एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें बता रहा हूं। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। नेक्स्ट पेज पे मान लो मेरे पास कहीं पे 5 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8। ऐसे मैं क्या करता था, जैसे अगर मेरा कंप्लीटली ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो मैं ये कर दूं मेरे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कॉन्फिडेंट, उसको मैं मार्क कर दूं। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो जिसका मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, बस उसको। क्वेश्चन 3 ऐसा है जिस जो मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मैं ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, मुझे उसमें क्या है, डाउट, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो मेरा क्या है, जो मेरा ये है कि मैं दो तो ऑप्शन पता है मुझे, क्वेश्चन मार्क किसके लिए, जो मैंने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, जिसके बारे में मुझे पता है, ठीक है, या फिर मुझे जिस पे डाउट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसके 3 ऑप्शन मुझे पता हो, लेकिन चौथे वाले को मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं, उसमें मैं सर्कल करता था। और मेरे ऐसे चलते चलते किसी पे सर्कल हो जाए, किसी पे ये होगा, कोई ऐसे खाली छूट जाएगा कि इस पे क्वेश्चन मार्क होएगा, ऐसे हो जाएंगे। जब तक मैं 100 करूंगा तब तक ऐसे हो जाएंगे। मैं फिर से वापस आऊंगा, मैं काउंट करता हूं कि कितने मेरे राइट वाले हैं। मान लो अगर मेरे राइट वाले 30 ही बन रहे, 30 भी चलो ज्यादा ही है, राइट वाले अगर मेरे कितने बन रहे, 25 बन रहे, 25 मान लो, 25 मेरे राइट वाले बने, तो मेरे 50 मार्क्स बने, ठीक है। जहां पे अगर इसकी बात करूंगा एचएस वाले की, तो 50 ही बने, सॉरी 25 ही बने, इसमें तो 1 मार्क्स का है। अब मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ने बैठूंगा ना, तब मुझे डाउट हो जाए, क्योंकि मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, मेरे पास टाइम क्या है, फिक्स टाइम है, और इस फिक्स टाइम में मैं क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम बार बार कह रहा हूं कि अब 2 बार से ज्यादा नहीं जा पाओगे, हर एक क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मुझे उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो मेरे क्या है, जिन पे मेरे 70% कंप्लीट, यानी मेरे एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा। मैंने तो अगर 4 ऑप्शन है तो मैंने 3 एलिमिनेट कर दिए, 1 एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, यानी मुझे कौन से देखने हैं, जिनके ऊपर मेरे क्वेश्चन मार्क। तो अगली बार मैं कौन से पढ़ने स्टार्ट करूं, वही क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करूंगा, सॉरी जिनके ऊपर मेरा सर्कल, तो मैं वही सवाल करूंगा सर्कल वाले। अब मान लो मैंने सर्कल वाले किए हैं, ठीक है, सर्कल वालों पे डाउट है। अब मान लो कितना ही बुरा से बुरा मान लो, अगर मैं क्या कर पा रहा हूं, एक ही ऑप्शन में दिक्कत है, तो क्या मेरा 75% चांस सही है सवाल होने का, है सही। और अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन 10 है, ऐसे क्वेश्चन कितने मेरे 10 है, ठीक है, और 10 में से मैं कितने मान लू, 7 मान लेता हूं, बाकी मेरे गलत भी हो सकते हैं, 7 मेरे ऐसे ही हो गए, कितना 33 पे आए, अभी भी बात नहीं बन रही। अब मैं इनमें आ जाता हूं, ये मेरे बहुत ज्यादा मिलेंगे, जिनका मुझे आधे का आइडिया होगा, इसमें पढ़ रखे लेकिन मेरे नहीं है, मैं इनको 50-50 मान के चलता हूं। मान लो इस ऑप्शन में मैंने 30 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, या फिर मैंने ज्यादा सोल्व कर दिए, 35 सोल्व कर दिए, इनका आधा मैं 18 मान लो। और क्वेश्चन ऐसे हैं, ये मैंने इन पे हाथ ही नहीं लगाया। ये क्वेश्चन मेरे कितने होंगे, ये क्वेश्चन मेरे इतने होंगे, ये मेरे तकरीबन तकरीबन 10-12 क्वेश्चन होंगे जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे कितने बन रहे हैं देख लो, 1 5 51। और अगर आपके 51 मार्क्स बन भी रहे हैं, टॉप के अंदर हो आप, 50% आ गए हो, इसमें तो 51 क्वेश्चन सही हो गए ना। लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन दोबारा पढ़ने बैठोगे तो थोड़े मिस हो जाएंगे। इस यूपीएससी वाले, इसमें एचएस वाले में एक दिक्कत और है। दिक्कत और क्या है कि आपको फिल भी करने पड़ेंगे। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रेशर में आके लास्ट इन्विजिलेटर कहता है कि 10 मिनट बच गए, आप गलती से क्या भरने लग जाते हो सारे, बाद में आता है ये वाला नहीं भरना था, इसका तो आंसर मुझे डाउट था ही, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लास्ट के 10 मिनट में जब होएगा तो आप ये देख लोगे भाई 2 वाला मेरे को तो आइडिया ही नहीं इसका, तो 2 वाले के लिए आप क्या भरोगे, सीधा ई ऑप्शन। 8 वाले, सॉरी, और किसका आइडिया नहीं है, ई इसका आइडिया नहीं है, 8 बीच में कोई रह गया, मान लो 10 वाले का आइडिया नहीं है, तो 10 वाले को ई भरूंगा। तो मेरे जो सही आते हैं, मेरे क्या प्रेशर के अकॉर्डिंग जो मेरी मिस्टेक होगी। तुम लोगों ने बाकी एग्जाम दिए होंगे, सब लोग तो सीईटी दे के ही आए थे, तो उसमें देखा होगा ना क्या हालत हुई थी, फिर लास्ट में प्रेशर आ जाता, भरे भरे भरे, आधी बार गलत भर दिए,
तो अगर आपने खाली छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है। तो ये मेथड क्या करेगा, आपका टाइम बचा देगा। ठीक है, और सी सेट के लिए एक ट्रिक हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, हमने कंप्लीट नहीं किया लेकिन बता रहा हूं लोगों के लिए। मान लो आज तक आप लोगों ने सब ग्लोबल वार्मिंग का सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग का पता है, ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए कौन सी है, बर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, ये सब हो रहा है, इसके लिए सबसे बड़ी गैस मतलब वन ऑफ द गैस रिस्पॉन्सिबल कौन है, CO2। और अगर मैं CO2 को मानूं तो CO2 मेरी खराब ही गैस है, बहुत कम ऐसे एस्पेक्ट होंगे जहां पे मेरे लिए क्या होगी, ये सही बनेगी। ठीक है, लेकिन होगा क्या, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो किससे स्टार्ट होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग से स्टार्ट होगा, और वो खत्म किस पे होगा, CO2 की तारीफों कि CO2 ये है ह्यूमन सर्वाइवल। क्या ह्यूमन सर्वाइवल के लिए CO2 जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर CO2 नहीं होगी तो हम नहीं पर जिंदा रह पाएंगे। माना कि हम छोड़ रहे हैं लेकिन प्लांट्स ले तो रहे हैं, बदले में वो छोड़ रहे हैं, तो वो भी जरूरी है। और फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, कंक्लूजन पूछा जाएगा, और वो कंक्लूजन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट प्रीफिक्स क्या है, फिर टाइटल वगैरह क्या है इसका, स्टेबल कंक्लूजन बताओ। और फिर क्या करोगे, वहां पे एक स्टेटमेंट ऐसी दे रखी होगी जो आपने आज तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि CO2 तो अच्छी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग दे रखी होगी। और फिर आप क्या सोचोगे, ये ऑप्शन क्या है सबसे ज्यादा। अपनी GS की सोच समझ समझदारी सी सेट के पेपर में नहीं लगानी, कंप्रीहेंशन में तो बिल्कुल नहीं लगानी। कंप्रीहेंशन में क्या करना है, जो वहां पे दिया हुआ है उसी से सोचना समझना है, बाहर का दिमाग नहीं लगाना। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बात यूनिवर्सली सार्वभौमिक रूप से गलत होगी, लेकिन उस कंटेक्स्ट या पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होती है, सही होती है। तो ये बात ध्यान रखना, आपके कंप्रीहेंशन गलत होने से बच सकता है। ठीक है, एक चीज और, लंच का टाइम होगा। ठीक है, कोशिश करना कि तला भला नहीं खाओ। अगर तुम्हारे सेंटर के पास कुछ भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम फ्रूट की दुकान तो मिल ही जाएगी। ये मत करना कि भाई वहां पे जाके कचौड़ी खाने लग गए, वहां पे जाके छोले भटूरे की दुकान पे छोले भटूरे खाने लग गए, समोसे खा रहे हैं। तेल वाली चीज नहीं खानी, बिकॉज जब एग्जाम होगा 3 से 5 या 2:30 बजे का टाइम ऐसा होता है, अगर आप बहुत ऑयली खाते हो, और आपको ऐसा नहीं कि आरामदेह जगह पे बैठना पड़ेगा, आप बैठोगे सेंटर के बाहर, और अभी हो रही है भयंकर गर्मी, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी एक्ट करेगी, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगी, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, आपको आएगी नींद, या आ सकती है तबियत भी खराब हो जाए, और फिर आपके ब्रेन का सारा कंसंट्रेशन कहां चला जाएगा, उस फूड को डाइजेस्ट करने में। होना क्या चाहिए था, सवाल सोल्व करने में। और ये होता है क्योंकि हम क्या, हम नॉर्मल दिन में भी खा लेते हैं, ये नहीं खाना है। ठीक है, अगर और बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो अपना एक ग्लूकोन डी का पैकेट ले जाना। ठीक है, बिस्किट भी दुकान से खरीद के खा लोगे ना, वो भी बेहतर ऑप्शन है इससे पेपर के मामले में। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी न किसी दुकान में पार्ले जी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसकी तो रीच है। ठीक है, वो भी खा लोगे ना तो इस कंडीशन में वो भी बेहतर है, सिंपल पानी के साथ, कुछ नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ये नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है एक दिन के लिए, बाकी दिन खा लेना 2 दिन बाद। ठीक, और किसी का कोई डाउट हो कुछ एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, एक और चीज है, एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, शायद बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाएं। ठीक है, चैंचा पैंपे नहीं करनी पेरेंट्स के साथ, वो करेंगे, वो करेंगे, वो क्या करेंगे, उनको 100 परेशानी है। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर तुम 8 बजे नहीं पहुंचे तो तुम सेंटर से बाहर रह जाओ, और तुम्हें लगता है कि 2 घंटे पहले जाके, 10 बजे एग्जाम, 2 घंटे पहले जाके करेंगे क्या, तो नहीं करनी है, उससे कुछ नुकसान है। देखो वो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि उनको उनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो। तुम्हारे लिए हो सकता है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई हमारा होगा नहीं होगा, यू आर श्योर अबाउट इट, लेकिन तुम्हारी पेरेंट्स की नजर में तुम्हारा हो रहा है, तो उनके लिए भी वो बड़ा दिन है। तो हो सकता है प्रेशर में आके कुछ ऐसी बात कह दे, या फिर तुम्हारे साथ गए, आराम से सुन लेनी है कुछ टाइम के लिए, सुनो ठीक है ओके, फिर 8 बजे कह रहे हो, 7:55 में पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स के मामले में रिवोल्यूशन नहीं करना है, समझदारी दिखाने की बहुत सारी जगह है, पेरेंट्स के सामने क्यों दिखानी है। ठीक है, और इतने समझदार हम अब भी नहीं हुए कि उनके सामने दिखाएं समझदारी इतनी। ठीक,
तो हो सकता है कि थोड़ा इरिटेशन तुम्हें उस बात से, मामले से हो जाए। तुम्हारा हैंकी है क्या? तुम्हारा हैंकी गिरा हुआ है, तो हो सकता है ऐसा हो जाए, बट स्टिल मैनेज टू। ठीक है, और सबके सेंटर दूर दूर ही आए हुए हैं। ठीक, किसी के ऐसा नहीं के पास है, गुड़गांव वालों के पानीपत दे दिए, या भिवानी मेहंदगढ़ हरियाणा चरखी दादरी वालों के करनाल दे दिए हैं, फिर कुरुक्षेत्र कुछ लोगों के फिर इधर दे दिए हैं, पंचकुला आ गए हैं। कोई बड़ी बात, आराम से जाओ, और सबसे बड़ी बात है रिलैक्स होके करके आओ। और अगर तुम्हें पता लग जाए कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो बैठ के रोना नहीं है, फिर ये सोचना है कि मैं कितना बवाल कर सकता हूं। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, सिंपल सोच लेना क्या ही हो सकता है उस केस में, कुछ नहीं। कम से कम डिप्रेशन में तो बताओ ये सोच के, मैं यहां पे देखता हूं टेस्ट में, पीछे बैठा टेस्ट को खुजाने से आ जाएगा क्या? लॉजिकल बात है, आ जाए खुजाने से, उसके बाद में फिर करके ठीक है, हो गया हो गया। पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और ना ही किसी ने तुमने से किया होगा, जाके किसी ने दोबारा सोल्व करने की कोशिश की, या फिर दोबारा किया कि मेरे सवाल नहीं आ रहे थे तो उनके आंसर क्या है। ये कभी हम करते नहीं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी एक दिन का खेल है ही नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग। और जो ये कह रहा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मैंने तो ग्रेजुएशन की, पहला ही साल था, आई एम जस्ट वेरी यंग, 21 ईयर्स, उनका एक दिन में नहीं हुआ है, उनके पेरेंट्स थे ऑलरेडी। ठीक है, या तो उनके पेरेंट्स ऑलरेडी उस सर्विस में थे, या फिर उनके पेरेंट्स बहुत बड़े फेलियर थे, तो उन्होंने क्या किया, क्लास 6 से उन्होंने बोला कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो। हम तुम्हें यहां पे पहले दिन आके कहते कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, और उन्होंने क्या किया, 6 से एनसीईआरटी पढ़ी। तो ये मत सोचो कि उनका एक दिन में हो गया, इट्स नॉट ओवरनाइट सक्सेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। और ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा, तब भी पढ़ना पड़ेगा, वहां पे जाके एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद में तुम्हें कुछ और पढ़ना पड़ सकता है। पॉलिसी फ्रेम करते हो तब भी पढ़ के पॉलिसी बनानी पड़ती है। ठीक है, कोई डाउट है? और चलो साइंस टेक पढ़ते हैं फिर।